जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आंवले की एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति का विधान है। और पूजा अपने विधि विधान से करने के बाद कथा ना सुनी जाए तो व्रत अधूरा ही माना जाता है। आइए जानते हैं आंवले की एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के हिसाब से फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आंवले की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, यही एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, इस साल आंवले की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। वैसे में जो जातक इस दिन व्रत रख रहे हैं उन्हें व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। आइए जानते हैं आंवले के एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदेश नामक एक समृद्ध नगर था। इस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी सद्भाव से रहते थे। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। इस धार्मिक नगर के राजा चैत्ररथ थे। उन्हें अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। सभी नगरवासी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखते थे। एक बार फागुन मास में आंवल की एकादशी का पवित्र दिन आया। नगर के सभी निवासियों और राजाओं ने इस व्रत को भक्ति भाव से मनाया। उन्होंने मंदिर में आंवले के वृक्ष की पूजा की और पूरी रात भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में जागरण किया। उसी रात एक पापी शिकारी जो भूख और प्यास से व्याकुल था, मंदिर में आया। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और जागरण में शामिल हो गया। भगवान विष्णु और एकादशी की महिमा की कथा सुनी। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी ने पूरी रात जागरण में बिता दी। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घरों को लौट आए और शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु आंवल की एकादशी की कथा सुनने और जागरण में भाग लेने के पुण्य के कारण उसका पुनर्जन्म राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में हुआ। राजा ने उसका नाम बसुरथ रखा। बसुरथ बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना। एक दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तो उसी समय विदेशी वहां आए। उन्होंने राजा को अकेला पाकर उसे मारने की योजना बनाई, क्योंकि राजा ने उन्हें पहले देश से निकाल दिया था। उन्होंने राजा पर हथियार फेंके, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके हथियार फूलों में बदल गए और राजा का पर गिरे। इसके बाद सभी मालयक्ष अचानक जमीन पर गिरकर मर गए। जब राजा बसुरथ की नींद खुली तो उसने देखा उसके शत्रु मित्र पड़े हुए हैं। वह हैरान था और उसने सोचा कि किसने उसकी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने अपने पिछले जन्म में आंवल की एकादशी की कथा सुनी थी और उसी पुण्य के कारण आज तुम शत्रुओं से सुरक्षित हो। राजा बसुरथ ने भगवान विष्णु की कृपा को समझा और अपने नगर लौटकर धर्मानुसार शासन किया। वह धार्मिक कार्यों में लीन हो गया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए मानसिक शांति के लिए? आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, आंवले के पेड़ की 11 परिक्रमा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आंवले की पेड़ की 11 परिक्रमा करने से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और मानसिक शांति भी मिलती है। आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद दीप जलाकर आंवल की एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। आंवल की एकादशी के दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आंवले के पेड़ की पूजा इस तरह करनी चाहिए। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कई जगह रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि आंवल के एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और इसकी परिक्रमा से सभी दुख दूर होते हैं और जातक को मोक्ष प्राप्त होता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू हो रही है। एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। उदया तिथि की गणना के अनुसार आंवल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी व्रत के कुछ खास नियम होते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों में एकादशी के व्रत के खास नियम बताए गए हैं। एकादशी के व्रत में निर्जला और फलाहारी व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत में जातक या पानी तक नहीं पी सकता। फलाहारी व्रत के दौरान जातक फलों और पानी का सेवन कर सकता है। यदि कुछ बीमारी वगैरह में है तो एकादशी व्रत में चावल का सेवन निषिद्ध कहा गया है। एकादशी व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज और बैगन, मूली आदि का सेवन भी नहीं करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले
जातक को इस दिन झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि से बचना चाहिए। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आंवल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा का कितना महत्व होता है, आइए बताती हूँ। आंवल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा का काफ़ी महत्व होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा से जीवन में पॉजिटिविटी आती है और दुख दूर होते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा 11 परिक्रमा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ की पूजा और परिक्रमा से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ की परिक्रमा से मिलेगा मोक्ष का वरदान। आइए जानते हैं। आंवले के पेड़ का साक्षात भगवान विष्णु का निवास कहा गया है। संसार में भगवान विष्णु मोक्ष का वरदान देने वाले देवों में से एक है। इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन की गति मिलती है। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने से जातक योनि के चक्र से मुक्ति पाता है और उसे मोक्ष मिलता है। इस दिन आंवले के पेड़ की 11 परिक्रमा अगर कर सकते हैं तो 108 परिक्रमा करने से मोक्ष का वरदान मिलता है। इसके अलावा आंवले के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है। जय श्री हरि विष्णु। आंवल की एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें।